Okay, so class 8. Now today we'll start new chapter of mathematics, that is understanding quadrilateral. Understanding quadrilaterals. ठीक है। अच्छा, अब जो है आपका जो रूटीन रहेगा वो 4 days मैथ्स एंड 2 days साइंस, यानी मंडे टू थर्सडे मैथ्स और फ्राइडे सैटरडे साइंस। ठीक है, क्योंकि साइंस के अच्छे खासे चैप्टर हो चुके हैं नाउ। अब एक एक चैप्टर पर वीक जो है वो रहेगा, तो दैट विल बी ओके। और वो जो आपके चैप्टर्स हैं वो आसानी से खत्म हो जाएंगे। ठीक है, जितने चैप्टर्स बचे हुए हैं। इज दैट क्लियर? तो 4 डे मैथ्स आपका क्लास 8 रहेगा और 2 days साइंस। ओके, सो अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर की बात करें तो उसको समझने से पहले हमें कॉन्सेप्ट को, बेस को क्लियर करना होगा। ठीक है, ओके। नाउ अगर हम कोऑर्डिनेटर की बात से पहले देखें, यानी उसके हम कॉन्सेप्ट को स्टडी करें, तो वी मस्ट नो अबाउट अ सिंपल कर्व एंड अ सिंपल क्लोज कर्व। यानी क्या होता है इसको हमें समझना होगा, यानी सिंपल कर्व एंड अ सिंपल क्लोज कर्व। ठीक है, तो सिंपल कर्व की बात करें, अगर सिंपल कर्व, ओके, सो अ कर्व that does not cross itself, यानी एक ऐसा कर्व जो अपने आप को क्रॉस ना करे। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? दैट विल बी कॉल्ड अ सिंपल कर्व। जैसे मिसाल के तौर पर एक कर्व है, मैंने ऐसे बनाया। ठीक है, तो ये क्या है? एक सिंपल कर्व है। ठीक है, ये क्या है? एक सिंपल कर्व है। क्यों? क्योंकि ये अपने आप को क्रॉस नहीं कर रहा है। ओके, नेक्स्ट होता है सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज्ड कर्व, तो नाम से ही क्लोज लग रहा है। ठीक है, नाम से ही क्लोज लग रहा है। तो सिंपल क्लोज्ड कर्व की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये कर्व जो होता है वो कनेक्टेड होता है, लेकिन अपने आप को क्रॉस नहीं करता है। मतलब जहां से वो स्टार्ट होगा वहीं पे आके क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। तो अ कर्व यानी अ सिंपल कर्व, अ सिंपल कर्व that ends at a point from where it starts, from where it starts and does not cross itself. Does not cross itself. ठीक है, जैसे मैं यहां से स्टार्ट करूं और ऐसे कर्व लाते लाते और यहीं पे एंड कर दूं, तो ये एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है। इसको समझिएगा अच्छे से। मैं इसको यहां से स्टार्ट करूं और यहां पे लाके एंड कर दूं, ये एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है। समझ गए? मैं यहां से स्टार्ट करूं और ठीक है इसको ऐसे कर दूं, अब देखो ये क्या कर गया? क्रॉस कर गया। समझ गए? ये क्रॉस कर गया। तो ये क्लोज्ड कर्व तो है, ये क्लोज्ड होगा, लेकिन सिंपल कर्व नहीं है। सिंपल क्लोज कर्व नहीं है, क्लोज तो है। देखो सिंपल कर्व क्या होगा? वो क्रॉस ही नहीं करेगा। अ कर्व दैट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ। ठीक है, यानी कि वो अपने आप को क्रॉस नहीं करता है। इज दैट क्लियर? क्योंकि इन पॉइंट्स को समझना बहुत जरूरी होगा, बहुत जरूरी होगा। ठीक है, जो अपने आप को क्रॉस ना करे। ओके, इसी तरीके से जैसे अगर मैं यहां पे ड्रॉ करूं, ऐसे ऐसे ले जाऊं, ऐसे ले जाऊं और लाके यहां छोड़ दूं, तो ये भी एक सिंपल कर्व है। क्यों? क्योंकि अपने आप को क्रॉस नहीं कर रहा। ओके, और अगर मैं इसको ऐसे ऐसे लाके, ऐसे ऐसे लाके और यहां पे एंड कर दूं, तो देखो एंड हो गया ना, यहां से स्टार्ट हुआ था। तो अब ये सिंपल क्लोज्ड कर्व हो जाएगा, ये सिंपल क्लोज्ड कर्व हो जाएगा।
लेकिन ये सिंपल कर्व ही रहेगा। क्लियर? और ये क्या रहेगा? दैट इज अ क्लोज कर्व बट नॉट सिंपल। ठीक है, क्लोज कर्व है लेकिन सिंपल नहीं है। ठीक है, जैसे ऐसे ऐसे समझिए। ठीक है, फिर से मैं बनाता हूं। एक मैंने ये बनाया और मैंने स्टार्ट किया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे आके अब देखो यहीं पे एंड कर गया। अब देखो सिंपल कर्व की डेफिनेशन क्या होती है? फिर से मैं इसको कह रहा हूं, सिंपल कर्व की डेफिनेशन क्या होती है? वो स्टार्ट होता है, एंड पॉइंट अलग होता है और क्रॉस नहीं करता है, इसका मतलब सिंपल कर्व है। सिंपल क्लोज कर्व का मतलब क्या हो गया? क्लोज होगा और उसका स्टार्टिंग एंड पॉइंट सेम होगा और क्रॉस नहीं करेगा। तो देखो यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से ये यहां पे क्रॉस कर गया। ठीक है, और यहां पे क्या है? ये एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, तो ये क्लोज कर्व तो है बट नॉट सिंपल, बट नॉट सिंपल। ठीक है, और अगर हम इस कर्व की बात करें, इस कर्व की बात करें, तो ये क्लोज ना, ये क्लोज कर्व है। क्यों नहीं है मैं बताता हूं। और ना ये सिंपल है। क्यों नहीं क्लोज कर्व है? क्योंकि ये क्रॉस कर गया। समझ रहे हैं? यानी इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या है? क्लोज कर्व क्यों नहीं है? क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम नहीं है। और सिंपल क्यों नहीं है? क्योंकि ये क्रॉस कर गया एक दूसरे को। ठीक है, तो यहां से पॉइंट क्या समझ में आया? यहां से पॉइंट ये समझ में आया कि सिंपल होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? नो क्रॉस। और क्लोज कहलाने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? एंड पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो ये दो कंडीशन जिसमें मिले, जैसे मैं आपको मिसाल दूं, मैंने ये बनाया, तो मैं आपसे बोलूं ये क्या है, तो आप कंडीशन देखो। ठीक है, ये क्रॉस नहीं कर रहा है, इसका मतलब सिंपल है, सिंपल कर्व है। इसका एंड पॉइंट स्टार्ट पॉइंट सेम नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्लोज कर्व नहीं है, तो ये एक सिंपल कर्व है। मैंने ऐसे बनाया, ऐसे 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 जाके यहां पे। ठीक है, तो देखो ये क्रॉस कर गया। ठीक है, क्रॉस कर गया। क्लियर? देखो ये क्रॉस करना है यहां पे। ठीक है, तो इसका मतलब ये सिंपल नहीं है, इट इज नॉट सिंपल। और इसका स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट सेम है, तो ये क्लोज कर्व है, ये क्लोज कर्व है। यानी क्लोज कर्व है लेकिन सिंपल नहीं है। इसी तरीके से मैं यहां से इसे स्टार्ट करूं, ऐसे ज्वाइन कर दूं, तो ये सिंपल है। क्यों? क्योंकि क्रॉसिंग नहीं हुई। और क्लोज है क्योंकि स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट सेम है, तो ये सिंपल क्लोज कर्व है। इसी तरीके से मैं यहां से स्टार्ट करूं ऐसे जाते जाते और यहां पे एंड कर दूं, तो देखो क्रॉस कर गया, तो सिंपल नहीं है, नॉट सिंपल। और एंड पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट सेम नहीं है, तो नॉट कर्व, ये कर्व भी नहीं है। समझ गए? कोई कंफ्यूजन इसमें? अभी थोड़ा सा इनिशियल लेवल पे कंफ्यूजन हो सकता है बेटा, लेकिन मैं आपको जितना सिंपल हो सकता है उस वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चलो इसको और समझते हैं। मैंने ये बनाया, इट इज अ सिंपल कर्व। ठीक है, मैंने ये बनाया, स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट सेम, नो क्रॉस, तो सिंपल क्लोज्ड कर्व। ठीक है, मैंने ये बनाया। ठीक है, तो स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट सेम है, तो क्लोज है, तो क्लोज्ड कर्व बट नॉट सिंपल। ठीक है, और फिर मैंने, अब स्टार्ट पॉइंट ये है, एंड पॉइंट ये है, और क्रॉस भी कर रहा है, तो
ये क्या है? इट इज नॉट अ सिंपल कर्व। क्लोज तो है ही नहीं, क्लोज तो है ही नहीं, क्योंकि यहां स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट सेम ही नहीं है, और सिंपल भी नहीं है क्योंकि क्रॉस कर रहा है। तो ये चार कैटेगरी, सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व, क्लोज्ड कर्व बट नॉट सिंपल, क्योंकि क्लोज बोलने के लिए क्या होना चाहिए? स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट सेम होना चाहिए, ठीक है, एंड नॉट अ सिंपल कर्व। अब थोड़ा क्लियर हो रहा है? चैट बॉक्स में लिखिए। ओके, चलो एक मैं आपको छोटा सा गेम देता हूं, इसको मुझे फौरन व्हाट्सएप कीजिए, मैच कीजिएगा। ए बी सी डी, बस आपको ये लिखना है। ए वन से कौन मैच करेगा? आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। चल, मैच करके जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में आंसर कीजिए।
Okay, I have received your answer. So let me check now. Okay, आपने लिखा है कि first simple closed curve. अब देखते हैं, देखो ये क्या है, it's an open curve, it's not a close. ठीक है, क्रॉस भी नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या, इट्स अ सिंपल कर्व दैट इज नॉट क्लोज. ये वाला फर्स्ट टू सी, इट्स अ सिंपल कर्व दैट इज नॉट क्लोज्ड. ठीक है, सिंपल, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, सिंपल कर्व, दैट्स इट, जो मैंने बताया. क्योंकि सिंपल कर्व कैसा होता है, ना क्लोज होता है वो, मतलब ना क्रॉस करता है, ना उसका एंड पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट सेम होता है. सेकेंड वन, ये क्या है, इट्स नॉट अ सिंपल कर्व, तो ये आपका सही है. थर्ड, ये क्या है, दैट इज सिंपल क्लोज कर्व, ये भी सही है आपका. ठीक है, और ये क्या है, अ क्लोज कर्व, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट सेम है इसका, लेकिन क्रॉस कर रहा है, तो क्लोज कर्व तो है लेकिन सिंपल नहीं है. तो आंसर क्या होगा, फर्स्ट का सी, टू का डी, थ्री का ए एंड फोर का बी. ठीक है, दिस इज योर आंसर. ओके, अच्छा आपने दोनों को सिंपल क्लोज कर, चलिए ठीक है, ओके, मैं समझ गया, आपका करेक्ट है, 100% करेक्ट है. वेरी गुड, एक्सीलेंट. ठीक है, तो यहां पे क्लोज कर्व का हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि सिंपल कर्व क्या है, ओपन होता है, यानी ओपन कर्व को ही हम सिंपल कर्व कहते हैं. और सिंपल क्लोज कर्व को हम लेके आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में. ठीक है, सिंपल क्लोज कर्व, सिंपल, क्योंकि इसी से हमारा मतलब है इस चैप्टर में, सिंपल क्लोज कर्व. तो सिंपल क्लोज कर्व का मतलब, ऐसे भी ये भी सिंपल क्लोज कर्व है. ठीक है, उसके बाद ये भी एक सिंपल क्लोज कर्व है, ये भी एक सिंपल क्लोज कर्व है, ये भी एक सिंपल क्लोज कर्व है, ये भी एक सिंपल क्लोज कर्व है. ठीक है, सॉरी ये थोड़ा सा बाहर निकल गया, क्रॉस हो गया था. ठीक है, नहीं होना चाहिए, सिंपल क्लोज कर्व. ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हमने सिंपल क्लोज कर्व के देखे. तो सिंपल क्लोज कर्व क्या होता है, जिसका स्टार्टिंग एंड पॉइंट सेम हो और वो क्रॉस ना करे. तो जैसे ही मैंने सिंपल क्लोज कर्व बनाए, इसमें से कुछ आपके फेमिलियर है, जिसको आप थोड़ा बहुत पहचानते हो. ठीक है, जैसे हम इसकी बात करें तो ये क्या है, सर्कल. ये क्या है आपका, दैट इज रोम्बस. ये एक इरेगुलर फिगर है. ये क्या है, ट्राइंगल है. ये क्या है, स्क्वायर है. ये क्या है, 1 2 3 4 5 6, दैट इज हेक्सागन. मतलब कुछ फेमिलियर फिगर जिनको आप पहचानते हो आपके सामने आए, तो इसका मतलब है कि यहां पे सिंपल क्लोज कर्व का रिलेशन है इन फिगर से, और यही हम पढ़ने वाले हैं. तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज पॉलीगन. ठीक है, देखो पॉली मींस क्या होता है, मैनी, और गॉन मींस क्या होता है, साइड्स. यानी ऐसा फिगर जिसके कई सारे साइड्स हो. जैसे इसको देखो, इसके 3 साइड्स हैं, इसके 4 साइड्स हैं, और ऑब्वियसली साइड क्या होता है, दैट साइड्स आर स्ट्रेट लाइन. अगर हम इसकी बात करें ऐसे, तो इसकी साइड नहीं है ना, क्योंकि ये रेगुलर फिगर है. साइड का मतलब इसके कितने साइड्स है, 1 2 3 4 5 6. इसके कितने साइड्स है, 1 2 3 4 5 4. अगर सर्कल की बात करें, आप कहेंगे सर ये भी तो है. यस, अभी इसके बारे में बताएंगे आपको. ठीक है, तो पॉली मींस मैनी, गॉन मींस साइड. तो पॉलीगन क्या होता है, अगर डिफाइन करें, अ सिंपल क्लोज कर्व, अ सिंपल क्लोज्ड कर्व. देखो यहां पे आ गया ये कॉन्सेप्ट. अ सिंपल क्लोज कर्व है पॉलीगन, which is made of many line segments. देखो लाइन सेगमेंट इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन. ठीक है, लाइन सेगमेंट्स. ठीक है, इज कॉल्ड अ पॉलीगन. उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीगन कहते हैं. इज कॉल्ड अ पॉलीगन. ठीक है, क्लियर. तो सिंपल क्लोज कर्व जो स्ट्रेट लाइन यानी लाइन सेगमेंट्स के बने होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम पॉलीगॉन. ठीक है, पॉली मींस मेनी, गॉन मींस साइड. ओके, तो अगर हम पॉलीगन की बात करें, तो ऑब्वियसली वो सिंपल क्लोज कर्व होना चाहिए.
तो अच्छा ये बताओ कि क्या किसी दो लाइन सेगमेंट, जैसे मैंने दो लाइन सेगमेंट बनाई है, ये और ये, क्या दो लाइन सेगमेंट का तुम सिंपल क्लोज कर्व बना सकते हो? स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी नहीं। बताओ जल्दी चैट बॉक्स में। दो लाइन सेगमेंट को यूज करके तुम एक क्लोज फिगर बना सकते हो, क्योंकि सिंपल क्लोज कर्व का मतलब क्या हो गया? क्लोज होना चाहिए, एंड पॉइंट स्टार्ट पॉइंट सेम होना चाहिए। तो क्या आप दो लाइन सेगमेंट को यूज करके एक क्लोज्ड कर्व बना सकते हैं? सोच के बताओ। आपके स्क्रीन पे बने, यस वेरी गुड, नहीं बना सकते। एक लाइन को भी यूज करके नहीं बना सकते। तो कम से कम मुझे कितनी स्ट्रेट लाइन चाहिए? तीन स्ट्रेट लाइन चाहिए। तो मिनिमम साइड जो एक पॉलीगन की होती है वो 3 से स्टार्ट होती है। ये पॉइंट समझ में आ गया? कम से कम कितनी लाइंस चाहिए? 3। तभी हम एक सिंपल क्लोज कर्व बना सकते हैं, एक पॉलीगन बना सकते हैं स्ट्रेट लाइन से, और उसको हम क्या कहते हैं? ट्राइंगल। तो इसका मतलब ट्राइंगल क्या है? एक पॉलीगन है विथ minimum side that is 3। क्लियर? तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम पॉलीगन की बात करें तो पॉलीगन स्टार्ट होता है किससे? मिनिमम 3, यानी कि 3 साइड से स्टार्ट होता है। दैट इज 1 2 एंड 3, दैट इज ए बी सी। ठीक है। अच्छा, जो भी आप पॉलीगन ड्रॉ करोगे तो दो स्ट्रेट लाइंस जो लाइन सेगमेंट जहां पे ज्वाइन करते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड द वर्टेक्स। और प्लूरल क्या होता है? वर्टिसेस। समझ गए? ये लाइन हो गई। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? जब 3 साइड्स होंगे तो इसका मतलब उस पॉलीगन को हम क्या बोलेंगे? ट्राइंगल। तो सबसे छोटा पॉलीगन क्या होता है? ट्राइंगल होता है, क्योंकि तीन लाइन स्ट्रेट लाइन लाइन सेगमेंट्स चाहिए उसको बनाने के लिए। फिर आते हैं आगे। ठीक है, ये भी, या ये मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि यहां पे आप जो बताने की कोशिश करूंगा वो समझ जाएंगे। और वही चैप्टर है हमारा ये, यानी इसमें सब में देखो क्या है? चार चार साइड है, यानी चार साइड, चार वर्डिसेस। ये देख रहे हैं? तो यहां पे मैंने क्या बनाया? स्क्वायर। यहां पे क्या बनाया? रोम्बस। बहुत ध्यान से समझना। यहां पे क्या बनाया? रेक्टेंगल। यहां पे क्या बनाया? एक टिपिकल पैरेललोग्राम। यहां पे क्या बनाया? चार साइड का काइट। यहां पे क्या बनाया? ट्रेपेजियम। समझ रहे हो? ये सारे पॉलीगन्स के कितने साइड्स हैं? 4 साइड्स। कितने वर्डिसेस हैं? 4 वर्डिसेस। तो ऐसे पॉलीगन जिनके 4 साइड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं? तीन को क्या बोलते हैं? ट्राइंगल। चार वाले पॉलीगन्स को, चार साइड्स वाले पॉलीगन्स को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। तो इसी के बारे में हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। यानी इस पूरे चैप्टर में क्वाड्रिलेटरल को समझेंगे। यानी अ क्वाड्रिलेटरल इज व्हाट? अ पॉलीगन विथ 4 साइड्स। उसको हम क्या बोलते हैं? तो स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल है, रोम्बस एक क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल एक क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल है, काइट एक क्वाड्रिलेटरल है, ट्रेपेजियम एक क्वाड्रिलेटरल है। यहां तक पॉइंट समझ में आया? चैट बॉक्स में लिखिए जल्दी से। ठीक है। तो यहां से एक चीज हमने सीखी कि क्वाड्रिलेटरल क्या है? क्वाड्रिलेटरल एक पॉलीगन है। और पॉलीगन क्या होता है? सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है। सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है। ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई पॉलीगन है जिसके 5 साइड्स हैं या 5 वर्टिसेस हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? 5 मींस पेंटा। पेंटा मींस 5, पेंटागन बोलते हैं। अगर किसी के 6 हैं तो हेक्सा। हेक्सा मतलब होता है 6।
हेक्सागोन, किसी के 7 साइड्स हैं तो 7 मतलब हेप्टा, दैट इज हेप्टागोन। ठीक है, 8 साइड्स हैं, 8 मतलब ऑक्टा, ऑक्टागोन। ठीक है, ऑक्टागोन साथ में लिखते हैं, मैं सिर्फ अलग अलग इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको डिफरेंशिएशन समझ में आ जाए उस प्रीफिक्स का। ठीक है, 9 मींस नोनागन, दैट इज 9। 10 मींस डेकागन, डेका मींस 10। ठीक है, और n साइड्स अगर है तो दैट मींस n गॉन। अब बात करते हैं जो मैंने एक शुरू में कंफ्यूजन आपके लिए छोड़ दिया था अबाउट अ सर्कल। ठीक है, सर्कल क्या है बेसिकली? सर्कल एक सिंपल क्लोज कर्व है, राइट? इट्स अ सिंपल, ये सर्कल है, सिंपल क्लोज कर्व है। लेकिन क्या ये पॉलीगन है, इसको समझना है। अब देखो, 3 साइड का मैंने बनाया पॉलीगन, फिर 4 साइड का बनाया, फिर 5 साइड का बनाया, फिर 6 साइड का बनाया, फिर 1 2 3 4 5 6 7, मैं थोड़ा रफ बना रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मान लो ये। अब देखो, जैसे जैसे तुम नंबर ऑफ साइड्स बढ़ा रहे हो वैसे वैसे देखो पॉलीगन सर्कल की तरफ जा रहा है। देखो थोड़ा थोड़ा सर्कुलर होता चला जा रहा है। इसका मतलब अगर हम एक पॉलीगन इनफाइनाइट साइड्स का बनाए, छोटी छोटी साइड्स का, छोटी छोटी छोटी, क्योंकि छोटी छोटी साइड्स मतलब पॉइंट्स, तो वो एक सर्कल हमें दे देगा। यानी कि हमने यहां पे कितने साइड्स लिए? एन साइड्स, मतलब कितने साइड्स लिए? इनफाइनाइट साइड्स। तो यहां से क्या पता चला? यस, सर्कल भी एक पॉलीगन है। सर्कल भी क्या है? अ पॉलीगन विथ infinite sides, a polygon with infinite sides। तो सर्कल क्या है? एक पॉलीगन है विथ इनफाइनाइट साइड्स। क्यों? क्योंकि जब जैसे ही आप नंबर ऑफ साइड्स बढ़ा रहे हो तो हमने देखा कि वो जो फिगर है वो सर्कल यानी सर्कुलर होता चला जा रहा है। तो इसी तरीके से अगर हम इनफाइनाइट साइड्स रखें तो वो तो पूरा का पूरा सर्कल हो जाएगा, एंड दैट्स करेक्ट। सो अ पॉलीगन विथ इनफाइनाइट साइड इज कॉल्ड व्हाट? अ सर्कल। ये पॉइंट समझ में आया? चैट बॉक्स में लिखिए, पॉइंट क्लियर हुआ? ओके, तो हमने बताया कि वर्टेक्स किसको कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं जहां पे दो लाइन सेगमेंट्स मीट करते हैं पॉलीगन में। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टर्म पे, एंड दैट इज डायगोनल। ठीक है, डायगोनल्स किनको कहते हैं? डायगोनल्स को समझने से पहले मैं यहां पे एक पॉलीगन बनाता हूं। मैंने यहां पे एक रेक्टेंगल बनाया, दैट इज ए बी सी डी। इस रेक्टेंगल के 4 वर्टिसेस हैं, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी, वर्टेक्स डी। अब देखो, जो वर्टिसेस एकदम बराबर बराबर में है, जैसे ए बी, बी सी, सी डी, या डी सी, या ए डी, तो वो वर्टिसेस जो एकदम एक दूसरे के बाद हैं, जैसे ये ए के बाद बी, बी के बाद सी, तो ऐसे वर्टेक्स या वर्टिसेस को हम क्या बोलते हैं? कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव टर्म हमने लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में भी समझा था। कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है? एक के बाद एक। ठीक है, तो कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस, और जो एक के बाद एक को छोड़ के दूसरा, यानी ए के बाद सी, ए के बाद सी, यानी एक लिया तो सी, बी लिया तो डी, तो ऐसे वर्टेक्स को क्या कहते हैं? नॉन कॉन्जिक्यूटिव, नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस। ठीक है, तो वो लाइन सेगमेंट जो पॉलीगन के नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस को ज्वाइन करे उसको हम डायगोनल कहते हैं। मींस द लाइन सेगमेंट which joins which joins two non
consecutive vertices of a polygon is called diagonal. उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम diagonal कहते हैं. समझ रहे हैं? इसलिए जो consecutive vertices उसको ज्वाइन करें उसको हम क्या बोलेंगे? साइड. ये साइड है, ये साइड है, ये साइड है और ये साइड है. लेकिन ये क्या है? डायगोनल. ये क्या है? डायगोनल. समझ गए इस चीज को? इज दैट क्लियर? डायगोनल किसको कहते हैं? द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगन. जैसे ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल के अगर वर्टिसेस को देखो तो नॉन कॉन्सिक्यूटिव तो आप ज्वाइन ही नहीं कर सकते ना यहां पे. इसके बाद ये अगर करोगे तो पहले से ज्वाइन है. इसका मतलब इट हैज जीरो डायगोनल. अगर हम क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो इसके कितने डायगोनल्स होते हैं? टू डायगोनल्स. ठीक है. इसी तरह से अगर हम एक पेंटागन की बात करें तो ये हो गया वन. सॉरी, और थोड़ा बड़ा बना दे रहा हूं. पेंटागन की बात करें, ये हो गया 1 2 3 4 5. ठीक है. तो कितने डायगोनल्स हो गए? 5. लेकिन अगर नंबर ऑफ साइड्स बढ़ाते जाए तो क्या बताइए, डायगोनल्स बनाना आपके लिए आसान होगा, काउंट करना आसान होगा या मुश्किल होगा? मतलब इट विल बी इजी और डिफिकल्ट टू काउंट द डायगोनल अगर नंबर ऑफ साइड्स बढ़ाते जाएं. इजी और डिफिकल्ट? टाइप इन द चैट बॉक्स. क्या होगा? जल्दी जल्दी बताओ. Difficult, yes. So there must be some formula so that we can count the diagonals, and yes, we have. यानी अगर हमें नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ डायगोनल्स किसी भी पॉलीगन में, नंबर ऑफ डायगोनल्स. ठीक है. तो क्या होगा? द फॉर्मूला इज n ब्रैकेट n minus 3 by 2. This is the formula. And whereas n is the number of sides. ठीक है. जैसे n minus 3 by 2. जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर ट्राइंगल की बात करें तो ट्राइंगल में साइड्स कितने होते हैं? 3 होते हैं ना. तो नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ डायगोनल्स विल बी n minus 3 by 2. That means 3 bracket 3 minus 3 by 2. That means 3 into 0 by 2. That means 0. देखो आ गया. अगर हम क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो वहां पे 4 साइड होते हैं. तो यहां पे नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? n minus 3 by 2. तो क्या हो जाएगा? 4 minus 3 by 2. That means 4 into 1 by 2. That means 2. और 2 डायगोनल होते ही हैं. ठीक है. अगर मुझे ये कहा जाए कि कैलकुलेट the number of diagonals, calculate the number of diagonals in a polygon having 20 sides. ठीक है. तो सोल्यूशन क्या होगा? here n यहां पे क्या हो गया? 20. so therefore number of diagonals will be n minus 3 by 2. तो n कितना है? 20 in minus 3 by 2. that means 2 10s are 20. 10 into 20 minus 3 कितना हो गया? 17. that means
170 डायगोनल्स। समझ में आया? ठीक है, तो अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आप मुझे कैलकुलेट करके बताएंगे कि n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 10, n इज इक्वल टू 50 और n इज इक्वल टू 100 में कितने डायगोनल्स होंगे। एकदम ऐसे ही सॉल्व करके आप कंप्लीट सॉल्यूशन मुझे व्हाट्सएप करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और उसके बाद इसको सॉल्व करके आप लिखेंगे सॉल्यूशन को और फिर मुझे व्हाट्सएप करेंगे। सो आज इतना ही, कल भी हम मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसी को कंटिन्यू करेंगे बेसिकली। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, स्टे होम।